यूएई के राष्ट्रपति अल निहान के भारत दौरे से पाकिस्तान सऊदी अरब में मची खलबली। सऊदी से विवाद के बीच यूएई राष्ट्रपति अल निहान ने पीएम मोदी को लगाया गले। राष्ट्रपति अल निहान के 3 घंटे के भारत दौरे में हुए 5 बड़े समझौते और 7 बड़े ऐलान। दुनिया के 2 मुस्लिम देश जिनकी दोस्ती देखते ही देखते दुश्मनी में तब्दील हो गई और सऊदी से विवाद के बीच अब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहान ने अचानक भारत का दौरा किया। यूएई राष्ट्रपति अल निहान की महज ये 2.5 से 3 घंटे की इस पावर विजिट ने कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली नेताओं में शुमार शेख मोहम्मद बिन जायद मात्र 2.5 घंटे के लिए भारत आए, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात के मायने बहुत बड़े थे। पीएम मोदी की कूटनीति के शेख मोहम्मद बिन जायद का ये दौरा मुख्य रूप से पर्सनल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक असाइनमेंट का हिस्सा था। जिस तरीके से दुनिया भर में तमाम कंट्रीज आपस में लड़ रही है, जिस तरीके से संयुक्त अरब अमीरात का सऊदी से विवाद चल रहा है और ईरान जिस तरीके से कमजोर हो रहा है, उन सब के बीच ये यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा, जहां पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अल निहान को गले लगाया। वो खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, अपनी कार में बैठाया। दोनों की हंसते मुस्कुराते ये तस्वीर सामने आई और इन्हीं तस्वीरों ने सऊदी और पाकिस्तान में खलबली पैदा करती है। और खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने तुरंत इन तस्वीरों को देखते ही सऊदी को फोन भी लगाया है और कहीं ना कहीं ये चर्चा जो है इन तस्वीरों की शुरू हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहान के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई अहम दस्तावेजों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत यूएई शिखर सम्मेलन को छोटा लेकिन बेहद ठोस दौरा बताया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहान के बीच प्रतिबंधित और प्रतिनिधिमंडल की स्तर की बातचीत भी हुई है और जिस तरीके से पीएम मोदी ने उन्हें गुजरात में बना एक झूला भेंट किया है, उस पर बैठाया भी। और ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हैं। दुनिया को एक बड़ा संदेश ये तस्वीरें देती हैं, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर यूएई के राष्ट्रपति इतने कम समय के लिए भारत के दौरे पर क्यों आए। जाहिर तौर पर उनके लिए वक्त महत्वपूर्ण था और खबर यह है कि जिस तरीके से सऊदी के साथ विवाद चल रहा है, जिस तरीके से ईरान को लेकर अमेरिका तमाम बातें कर रहा है, उन सब के बीच यानी जो भी हलचल दुनिया भर में अभी जारी है, उन सब के बीच ये बेहद कम समय की एक विजिट उन्होंने भारत की है, जिसमें कई अहम बड़े समझौते उन्होंने किए हैं। और जो चर्चा इस द्विपक्षीय वार्ता में हुई उसमें खबर यह है कि गाजा शांति योजना पर चर्चा हुई। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस को लेकर भारत और यूएई के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। यूएई इस बोर्ड का अहम हिस्सा है और भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिला है। दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के लिए इस रोड मैप पर सीधी चर्चा की। इसी के साथ ऊर्जा और निवेश की समीक्षा भी हुई। यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में बड़ा भागीदार है। 2.5 घंटे की इस पावर मीटिंग में भविष्य के निवेश और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर मोहर लगाई गई। भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। जिस तरीके से शेख मोहम्मद बिन जायद ने ये भारत का दौरा किया, उनकी मैं उस सवाल के सिलसिले में ये कह रहा था कि जो दोनों लीडर्स के बीच बातचीत हुई उसमें जो अभी गाजा में जो पीस प्लान है उसको लेके जो अभी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं
उनके बारे में दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई। ईरान में जो अभी हाल ही में स्थिति बनी हुई थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे और एक तरह से उथल पुथल वहाँ पे मचा हुआ था, तो उसके बारे में भी दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई। और जो हम पिछले एक महीने से यमन में देख रहे हैं, वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, उनके बारे में भी दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई। On IMEC, Megha, you would be aware that India and the UAE already have an initiative in the form of the virtual trade corridor, which has been pilot tested in a sense. And this virtual trade corridor is essentially, in a sense, you can call it a software building block of IMEC going into the future. Right now, it is at a bilateral level between India and the UAE. And once launched at full scale, it can be replicated across the entire corridor as and when developments on that front take place. गिनती उन नेताओं में होती है जिनके पास समय बहुत कम है। उनकी फुल संपत्ति और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास 8 निजी विमान और 700 से ज्यादा कारों का काफिला है। इतने बड़े कद के नेता का महज कुछ घंटे के लिए भारत आना भारत की बढ़ती वैश्विक शाख का प्रमाण है कि किस तरीके से भारत की साख बढ़ रही है। यूएई को भी एक मजबूत देश का साथ चाहिए, तो ऐसे में उसने भारत को कहीं ना कहीं अपना एक कह सकते हैं कि दोस्त माना है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है। जिस तरीके से दुनिया भर में हलचल जारी है, इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ ईरान के कमजोर होने के कारण मध्य पूर्व में उथल पुथल मची हुई है और अलग अलग क्षेत्र में सत्ता और प्रभाव के लिए अलग अलग जो देश हैं वो होड़ कर रहे हैं। खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर जो विवाद चल रहा है, जहां उनके समर्थक ईरानी यहूदियों को विस्थापित कर रहे हैं और दक्षिण में प्रभाव और नियंत्रण के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। अब सऊदी अरब द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को अलग थलग करने की धमकी दी जा रही है, जिसने तुर्की और पाकिस्तान के साथ भी साझेदारी की है। संयुक्त अरब अमीरात को इस क्षेत्र में किसी शक्तिशाली परमाणु शक्ति वाले देश पर भरोसा करने की जरूरत है और हो सकता है कि उसके लिए जो स्वाभाविक विकल्प हो वो भारत ही हो। और सऊदी अरब की पाकिस्तान और तुर्की के साथ अचानक हुई साझेदारी को देखते हुए भारत अतीत के विपरीत यूएई के प्रति अपना समर्थन दिखाने से पीछे जाहिर तौर पर नहीं हटना चाहता। इसलिए यूएई ने यह दिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया है कि जरूरत पड़ने पर हमारे पास भी एक बड़ी शक्ति है, उसका समर्थन हमें हासिल है और पश्चिम में मुझे रोकने की कोशिश करने पर पूर्व में एक बड़ा बाजार आपूर्तिकर्ता भी है। यह दोहरा इसलिए कहीं ना कहीं अहम है कि यूएई के राष्ट्रपति ने सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों को यह दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पास भी एक परमाणु संपन्न शक्ति देश है और इस तरीके से मेरे पास भी एक अच्छा पार्टनर है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यही चीजें हुई होंगी। लेकिन ये जो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दिल्ली की जो ये यात्रा थी, ये वाकई काफी अहम रही। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए व्यक्तिगत उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया, कार में साथ लेकर निकले। ये कार डिप्लोमेसी भी पीएम मोदी की खूब रंग ला रही है और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि भारत और यूएई के बीच बढ़ती घनिष्ठता में नया अध्याय जुड़ रहा है। इन तस्वीरों को तो पीएम मोदी ने खुद शेयर किया है और एक दूसरे को दोनों नेताओं ने गले लगाया। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और व्यापक सहयोग ने इस रिश्ते को और नई ऊंचाई दी है और वक्त के साथ लगातार ये मजबूत होता ही जा रहा है। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतीक भी बन गया है। ये मुमकिन हुआ है सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व में, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा है। 3 जनवरी से 15 फरवरी यानी 44 दिनों का ये भव्य आयोजन, जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित ये मेला
करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, संतों का तप और कल्पवास। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं संतों का सानिध्य, भजन, प्रवचन और पुण्य स्नान की परंपरा। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा का जीवंत दर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था, आस्था की रक्षा, प्रशासन की प्राथमिकता। योगी सरकार ने इस मेले में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24/7 निगरानी, आधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस कमांडो, पीएससी और अर्धसैनिक बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा दल। प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, यानी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं। स्वच्छ संगम, पवित्रता का संकल्प। घाटों और मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान, 3,300 से ज्यादा सफाई कर्मी की 24/7 तैनाती, अस्थायी एसटीपी प्लांट, आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र की पहल, यानी गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। सुविधा, सेवा और सुरक्षा, यानी आस्था के साथ व्यवस्था। 9 पॉन्टून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता हो या पार्किंग या फिर सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल। कल्पवास, ओटीओपी, परंपरा से प्रगति तक, आत्मनिर्भर यूपी। कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। माघ मेला केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कला और कारीगरी का भी उत्सव है। स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। माघ मेला आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच बना है। निरीक्षण करने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने बार-बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ चर्चा की, श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया। पौष पूर्णिमा का मौका हो या मकर संक्रांति का पर्व या फिर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ आस्था का महासंगम है, जो सीएम योगी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पावन झलक को दिखाता है। हर हर गंगा। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा भारत के लिए भी है कि एक मुस्लिम देश का समर्थन कुछ इस तरीके से भारत को मिल रहा है और ये जो तस्वीरें हैं ये दुनिया में खलबली पैदा कर रही हैं। ये पाकिस्तान और सऊदी जैसे देशों की नींद उड़ा रही है, वो भी तब जब कहीं ना कहीं वो एकजुट होकर भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें कितना रंग लाएगी, किस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी में ये तस्वीरें खलबली मचा रही हैं, ये तो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन तस्वीरों को लेकर चर्चा हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।